डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो पिछला कमेंट्स आया है आप सभी का, उसका हम एनालिसिस करके आपको बताएंगे। आपकी कंबाइंड रैंक आपने हमको इन्फॉर्म किया, ग्रुप रैंक, कैटेगरी रैंक, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इन सारी चीज़ों को हमने आपके एनालिसिस को देख लिया और अब बताएंगे आपको कौन सा सीट और किस यूनिवर्सिटी में मिलेगा, क्या फ्री सीट मिलेगा या पेड सीट मिलेगा या फिर एनआरआई सीट मिलेगा। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो कैंडिडेट नॉट क्वालिफाइड है क्या उनको सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो किस माध्यम से आपको सीट मिलेगा, कौन सी सीट आपके लिए बनी हुई है। तो चलिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने अपने कमेंट्स का रिव्यू देख लीजिएगा। जो कैंडिडेट इस वीडियो में कमेंट्स करते हैं उनका एनालिसिस करके हम अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे की लेटेस्ट और अपडेट प्राप्त होते रहें। जैसे कि अभी आपके काउंसलिंग की डेट आई थी बट वो आपका एक्सटेंड हो चुका है, क्योंकि सीबीएसई और यूपी बोर्ड का मार्कशीट अभी प्रोवाइड नहीं करा पाए इंस्टीट्यूट ने, तो इसके वजह से आपका डेट डिले कर दिया गया है। क्लियर? तो चलिए हम आपके कमेंट का रिव्यू देखते हैं और आपको एनालिसिस करके बताते हैं। जो कैंडिडेट अपना ये पर्सनल असिस्टेंट के रूप में आपका इस चैनल के माध्यम से काउंसलिंग कराना चाहते हैं और जिनकी रैंक अबाउट आपकी 1000 प्लस है, 1000 प्लस है और उनको सीट क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आप पर्सनल असिस्टेंट के रूप में इस ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर सकते हैं। 1 मंथ के लिए आपको पूरा इस चैनल के माध्यम से प्रॉपर गाइड किया जाएगा और कौन सा सीट आपको लेना है ये डिसाइड करके बताया जाएगा। क्या एग्रीकल्चर चाहिए, हार्टिकल्चर चाहिए, फॉरेस्ट्री लेना उचित रहेगा या बीटेक या बायोटेक लेना उचित रहेगा और उसके स्कोप क्या हैं, इस ज्वाइन बटन को जो कैंडिडेट ज्वाइन करते हैं उनका आंसर किया जाएगा पर्सनल के रूप में। और ज्वाइन बटन को ज्वाइन करने के उपरांत हमें नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करके स्क्रीनशॉट आप जैसे भेजेंगे तो मैं आपको पूरा, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक हम आपको प्रॉपर गाइड करते रहेंगे। पहला कमेंट आपका देखते हैं, इजी एग्री जोन के द्वारा आया है। सर, मेरा यूपी कैटेट 2022 पीजी में 494 रैंक है, क्या मुझे प्लांट ब्रीडिंग सब्जेक्ट मिल सकता है? यह आपका डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको प्लांट ब्रीडिंग मिलना मुश्किल है। आप दूसरा सब्जेक्ट चाहे तो उसमें फिल करके, अगर प्लांट ब्रीडिंग आपको मिलेगा तो आपको पेड सीट के रूप में मिलेगा यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यदि एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इतने रैंक पर 494 रैंक पर मिल जाएगा। अगला देखिए कमेंट है आपका, सर यूजी ग्रुप ओबीसी कैटेगरी रैंक, ये आपसे कहा गया है कि आप लोग अपना कंबाइंड रैंक बताइए। जो आपका यूजी कंबाइंड रैंक है उसको आप बताने की कोशिश करिए। ये कैटेगरी रैंक से आपका डिपेंड नहीं करता है और इस रैंक के माध्यम से आपको सीट अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा। तो अभिषेक वर्मा आप कमेंट कीजिए अपना कंबाइंड रैंक, जो आपका यूजी कंबाइंड रैंक दिया हुआ है इसको आप सेंड कीजिए। नेक्स्ट देखिए, ऋषि के द्वारा, सर मेरा कंबाइंड रैंक 1700 है और ग्रुप रैंक ये है, क्या मुझे बीबीएससी मिल सकता है? तो आपको बता दिया जाए, आपको बीबीएससी का सीट मुश्किल नहीं नामुमकिन है, आपको नहीं सीट मिल सकता है, क्योंकि पिछले साल आपका 600 समथिंग रैंक था एक स्टूडेंट का, वह पेड सीट लेना चाहता था, उसको तक नहीं मिला था, आपको तो यहाँ पर 1700 रैंक प्राप्त हुआ है। आप दूसरा सीट चाहते हैं तो उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एग्रीकल्चर यदि लेना चाहते हैं, एग्रीकल्चर, तो आपको इसमें एनडीयूटी पेड पर मिल जाएगी थर्ड काउंसलिंग में एग्रीकल्चर की सीट। अगला देखिए, श्री रामचंद्रा के द्वारा, कंबाइंड रैंक 143 ओबीसी कैटेगरी, फ्री सीट मिलेगा वेटनरी का? तो यस, आपको फ्री सीट मिलने की चांसेस है। अगला देखिए, प्रभाकर पाल के द्वारा,
सर मेरा रैंक 2105 है, ओबीसी से क्या मिलेगा? तो आपको पेड सीट एसबीबीपी एग्रीकल्चर जो मेरठ यूनिवर्सिटी है वह आपको अलॉट हो जाएगा थर्ड काउंसलिंग में। थर्ड में नहीं होगा तो यदि आपका फोर्थ में 100% सिक्योर है। क्लियर? मैं एग्रीकल्चर को इसलिए कह रहा हूँ कि एग्रीकल्चर के स्कोप और हार्टिकल्चर के स्कोप का मैं एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूँगा, आप उसको देख लीजिएगा, तब आप एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर में खुद डिफरेंस समझ जाएंगे, फॉरेस्ट्री में समझ जाएंगे, फिशरीज़ में समझ जाएंगे और अन्य बायोटेक डेयरीटेक में समझ जाएंगे। तो इस वजह से मैं सबको चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर का ही सीट आप ज्वाइन करें। नेक्स्ट देखिए, रियो हिस्ट के द्वारा सर 1525 कंबाइंड यूजी रैंक है, ओबीसी फ्री एजी सीट मिलने की चांसेस हैं। तो आपको मुश्किल नहीं नामुमकिन है। यदि आपकी कैटेगरी एससी होती तो एक बार चांस बनता BU80 में फ्री मिलने का, लेकिन आपका है कैटेगरी ओबीसी, तो इसलिए आपको पेड का ही सामना करना पड़ेगा। पेड यदि आप लेते हैं तो आपको NDUT में मिल जाएगा एग्रीकल्चर। अगला देखिए, नितुल कुमार सर मेरी कंबाइंड रैंक 944 है, सीट क्या मिलेगी आपको? पेड सीट एग्रीकल्चर CSA यूनिवर्सिटी में अलॉटमेंट हो जाएगा थर्ड काउंसलिंग में। अगला देखिए, सर्वेश मिश्रा सर मेरी कंबाइंड रैंक 1837 है और क्या ग्रुप रैंक इतना है AWS से, तो मुझे हार्टिकल्चर फ्री सीट मिल जाएगी। लेकिन आपको हार्टिकल्चर फ्री सीट तो मिल जाएगी, लेकिन आप हार्टिकल्चर लेने के बाद में पछताइएगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप पेड सीट लेकर के एग्रीकल्चर पढ़ लीजिए, NDUT में आपको पेड सीट मिल जाएगा। अगला देखिए, सर मेरा कंबाइंड रैंक 1035 है, मुझे BSc AG किसी कॉलेज में फ्री मिल सकता है? तो आपकी कैटेगरी क्या है यह डिपेंड करता है। यदि आप OBC हैं तो आपको BU80 में या SBBP में दोनों किसी एक यूनिवर्सिटी में फ्री सीट एग्रीकल्चर मिल जाएगी। अगला देखिए, आशुतोष के द्वारा यूजी कंबाइंड रैंक 4137 है और बाकी ग्रुप रैंक है और ग्रुप कैटेगरी रैंक है, तो क्या बीटेक मिलेगा? तो आपको बीटेक आसानी से मिल जाएगा फ्री सीट। अगला देखिए, पुष्पेंद्र कुमार के द्वारा कंबाइंड यूजी रैंक 1400 है, एग्रीकल्चर फ्री सीट मिलेगा OBC, तो आपको थर्ड काउंसलिंग में BU80 मिलने के चांसेस हैं। चांसेस कितने हैं? 10%। 90% मुश्किल है कि मिले, क्योंकि पिछले साल आपका 1300 समथिंग रैंक 1365 या 64 रैंक था, एक स्टूडेंट का OBC कैंडिडेट था, उसको मिल गया था, इसलिए आपको भी चांसेस बनता है। अगला देखिए, एंड्रॉयड अनुज के द्वारा सर हमारा यूजी रैंक 849 है, BSc AG फ्री सीट OBC कहाँ मिल सकता है? तो आपको SBBP में मिल जाएगा, या फिर आपका SBBP आप फर्स्ट पे रखिएगा, सेकंड पे आप BU80 रख दीजिएगा, दोनों में से कोई एक अलॉटमेंट फ्री सीट में हो जाएगा। अगला देखिए, राम लखन के द्वारा, इनका नाम है अमनदीप सर मेरी कंबाइंड यूजी रैंक 2746 है, कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी और कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा? कैटेगरी SC है और ग्रुप रैंक इनकी 1127 है। तो आपकी डिपेंड तो कर दिया, आपने बता दिया इन्फॉर्म कैटेगरी SC है, पर आपको पेड सीट मिलेगा। अब पेड सीट आपको या फिर NDUT मिल जाएगा या फिर आपको SBBP मिल जाएगा। अगला देखिए, विकास प्रताप सिंह सर मेरी कंबाइंड रैंक 2585 है विद जनरल AWS है, AWS में क्या मिल सकता है और कब काउंसलिंग करवाएं? तो आप फर्स्ट छोड़ दीजिए, सेकंड छोड़ दीजिए, थर्ड को ज्वाइन कीजिए, आपको कहीं न कहीं सीट कंफर्म मिल जाएगा। और लेकिन पेड आप बनवा कर रखिएगा, क्योंकि थर्ड काउंसलिंग ऑफलाइन होती है। पेड सीट आपको मिल जाएगा और कहाँ पर मिलेगा? SBBP या मिल जाएगा या फिर BU80, दोनों में से कोई एक सीट कंफर्म है। अगला देखिए, अनुज यादव कंबाइंड यूजी रैंक 1000 है, OBC SBBP आपको चाहिए पेड में, तो आपको 100% सिक्योर है। आपको CSA यूनिवर्सिटी में मिल सकती है, 100% चांसेस है आपको CSA यूनिवर्सिटी मिल सकती है। यदि आप SBBP के नज़दीक में हैं
तो आप वो भी ले सकते हैं, मिल जाएगा। आप फर्स्ट काउंसलिंग में ही पेड एग्रीकल्चर भर दीजिएगा SBBP में। यदि आप SBBP को ही चाहते हैं तो यहीं पर आपको मिल जाएगा। अगला देखिए, कंबाइंड रैंक 1869 AWS आजमगढ़ या लखीमपुर कैंपस फ्री सीट एग्रीकल्चर मिल जाएगा। तो आपके लक के ऊपर है, कैंपस यदि आप चाहते हैं तो कैंपस में भी आप लेकर के पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको बता दिया जाए, AWS में काफ़ी भीड़ बढ़ गई है, तो इसके वजह से आपको हो सकता है सीट ना प्रोवाइड हो पाए। लेकिन कोशिश करिएगा आप फर्स्ट काउंसलिंग में ही इन दोनों को फिल करिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं होता आजमगढ़ और लखीमपुर कैंपस के बारे में, तो इसलिए वे नहीं जान पाते हैं, तो नहीं फिल कर पाते हैं। तो इसको चूज आप कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, चांद बाबू के द्वारा, इनकी कंबाइंड रैंक है 793। आपको बता दिया जाए OBC से हूँ तो आपको पेड CS से कन्फर्म मिल जाएगा। अब फर्स्ट काउंसलिंग में भरेंगे, नहीं मिलेगा तो सेकंड में मिल जाएगा, सेकंड में नहीं मिलेगा तो थर्ड में कन्फर्म 100% सिक्योर आपको CSC यूनिवर्सिटी पेड पर मिल जाएगा एग्रीकल्चर मेन कैंपस में। कमेंट है आपका कुंवर बिमलेश कन्नौजिया, ये OBC कैटेगरी हैं, पर OBC कैटेगरी होने के उपरांत PG MAG ओपन रैंक इनकी 1503 है, तो ये आपके नॉट क्वालिफाई होंगे, तो इनको मेजर सब्जेक्ट मुश्किल है मिलना। कैटेगरी रैंक 163 है, लेकिन ग्रुप कैटेगरी रैंक आपकी क्या है यह आपका डिपेंड करता है, लेकिन इस पर मुश्किल है मिलना, आप नॉट क्वालिफाइड होंगे। गोपाल विश्वकर्मा, सर UG रैंक 324 है, BBSC फ्री सीट मिल सकती है। तो इस वर्ष बता दिया जाए कंफर्म नहीं है आपका 324 रैंक पर, क्योंकि इस बार बांदा यूनिवर्सिटी ने पेपर कराया है और एग्रीकल्चर वाले पीछे रह गए हैं, मैथ वाले भी पीछे रहे हैं थोड़ा, लेकिन इस बार बायोलॉजी के कैंडिडेट काफ़ी आगे रहे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से पेपर बहुत ही अच्छा था, वे अच्छी से प्रिपरेशन कर रहे थे। और कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे और UP कैटेट में अप्लाई कर दिए हैं, जिससे वे चाहते हैं कि उनको BBSC की सीट मिले, और BBSC की सीट बहुत ही कम है। इसको मैं एक स्ट्रक्चर में बता दूंगा कि आपका सीट स्ट्रक्चर देख लीजिएगा कितना है, तो आपको पेड का ही सामना करना पड़ेगा। फ्री सीट मुश्किल है, पर ट्राई अवश्य कीजिएगा। अगला देखिए, विमल कुमार, ग्रुप कंबाइंड रैंक 347 है, SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, CSA मेजर सब्जेक्ट मिल सकता है फ्री, तो आपको CSA कंफर्म मिल सकता है। कोई मेजर सब्जेक्ट जैसे आपका एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, एग्रोनॉमी तो मुश्किल है और हार्टिकल्चर भी मुश्किल है, तो बाकी सब्जेक्ट आप चूज करके फिल करिएगा, आपको मिल जाएगा। अगला देखिए, नीतीश कुमार, सर मेरा टोटल रैंक 627 से SC रैंक है, क्या मुझे CSA मिल जाएगा? तो आपका SC में 60 रैंक है, तो आपको मिलने की चांसेस हैं। अगला देखिए, सनी पटेल, क्या मुझे एग्रीकल्चर मिलेगा? चारों यूनिवर्सिटी में UG रैंक आपके 829 है, तो आप यदि OBC कैंडिडेट हैं, एग्रीकल्चर यदि आप लेना चाहते हैं तो फर्स्ट काउंसलिंग में ही पेड भर दीजिएगा, CSA आपको मिल जाएगा। फर्स्ट में नहीं मिलेगा तो सेकंड में आपका अपग्रेडेशन होता है, आप सेकंड काउंसलिंग में आप ट्राई कीजिएगा। सेकंड काउंसलिंग में आपको ट्राई करने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट थर्ड करिएगा। फर्स्ट में नहीं मिला है तो थर्ड में करिएगा, आपको मिल जाएगा कंफर्म एग्रीकल्चर पेड CSA। अगला देखिए, सर अमन पार्टनर का कंबाइंड रैंक 1284 है, कहीं भी मिल जाएगा एग्रीकल्चर, SBBP, BUAT, ND कोई भी फ्री सीट OBC का, तो आपको BUAT यदि आप OBC से बिलोंग करते हैं तो BUAT मिलने के चांसेस है फ्री सीट एग्रीकल्चर। अगला देखिए, अमन सिंह, सर कंबाइंड UG रैंक 2192 है, बांदा BSc AG पेड मिल जाएगा, तो 100% आपको मिल जाएगा। आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिएगा और फर्स्ट में भरिएगा आप डायरेक्ट बांदा पेड एग्रीकल्चर, फर्स्ट में नहीं मिलेगा तो आप सेकंड छोड़ करके थर्ड कराइएगा। अगला देखिए, मेडिको कंबाइंड रैंक 3403 है, मुझे कौन सा कोर्स मिलेगा? जनरल से हूँ, I am इंटरेस्टेड BSc एग्रीकल्चर UG
और सर मुझे कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो आप बीएससी एग्रीकल्चर में इंटरेस्टेड हैं तो आप थर्ड काउंसलिंग से स्टार्ट करिएगा, थर्ड और फोर्थ कराइएगा, फर्स्ट सेकंड छोड़ दीजिएगा, आपका 1000 रुपये बच जाएगा। पेड सीट मिलेगा बांदा यूनिवर्सिटी। खुशी तिवारी, सर मेरा कंबाइंड यूजी रैंक 1540 है, मुझे बीएससी एजी मिल सकता है। तो आपको एनडीयूटी आपको मिल जाएगा पेड सीट में। या फिर आप यदि भरना चाहती हैं लखीमपुर कैंपस, तो लखीमपुर कैंपस में पेड एग्रीकल्चर ले लेंगी तो आपका मेन कैंपस में सीएसए के मेन कैंपस में पढ़ाई होगी, क्योंकि गर्ल्स को अभी वहाँ पर लखीमपुर कैंपस में रहने की पूरा फैसिलिटी नहीं बन पाई है, तो इसके वजह से मेन कैंपस में आपकी पढ़ाई होगी। अगला देखिए, शिवा सिंह, सर मेरी एमएससी एजी 490 रैंक है, कौन सा यूनिवर्सिटी और सब्जेक्ट फ्री मिल जाएगा। तो आपको यदि सीएसए लेना चाहते हैं तो सीएसए में माइनर सब्जेक्ट भरिएगा, माइनर से लेकर मेजर तक भर दीजिएगा। फिर एनडीयूटी में माइनर से मेजर, और बाकी एसबीबीपी और बीयूएटी में मेजर भरिएगा, फिर माइनर भरिएगा, आपको कंफर्म मिल जाएगा। 2800 रैंक है, मुझे क्या मिलेगा। यूजी में है, आप पीजी में हैं। यदि यूजी में होंगे तब तो क्वालिफाई होंगे, पीजी में होंगे तो नॉट क्वालिफाइड होंगे। तो ये भी आप मेंशन अवश्य कीजिए कि आप यूजी के कैंडिडेट हैं या पीजी के, तभी तो मैं एनालिसिस कर पाऊँगा, अन्यथा आपको नहीं कर पाऊँगा। तो इसके वजह से आपको 2800 रैंक है। तो यदि आप एग्रीकल्चर पैड लेना चाहते हैं, यूजी में है तो आपको कहाँ पर मिलेगा, एसबीबीपी या बीयूएटी आपको कंफर्म मिल जाएगा। अगला देखिए, वो भी थर्ड काउंसलिंग में मिलेगा आपको। मिस्टर रोशन, अगला देखिए, सर जी हमारा रैंक 3300 है, एससी से हूँ, क्या मिल सकता है फ्री। आपको फ्री नहीं मिलेगा, फ्री मुश्किल है, एग्रीकल्चर की बात मैं कर रहा हूँ। आपको पेड एग्रीकल्चर मिलेगा, कहाँ पर, एसबीबीपी में मिलेगा। अगला देखिए, आदर्श सिंह, मेरा कंबाइंड रैंक 3275 है और ये जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको बीयूएटी पेड में मिलेगा थर्ड काउंसलिंग में। सर एमएससी एजी का काउंसलिंग डेट कब आएगा, हमको कैसे पता चलेगा। तो आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस रखिए, जैसे आएगा अपडेट मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। यदि आपको वीडियो के माध्यम से नहीं इन्फॉर्म कर पा रहा हूं तो आप ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस का टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन करके रखिए, या फिर व्हाट्सअप ग्रुप हमारा यूपी कैटेड 2022 का सेशन जो है उस व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ भेज दूंगा। वैसे मैं एनालिसिस करके उसको देख करके आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए अगला देखिए, अंकित पांडे, सर मेरा कंबाइंड रैंक 1816 है, बहुत ही अच्छा है। आपको कौन सा कोर्स मिलेगा, एग्रीकल्चर पेड सीट आपको एनडीयूटी में मिल जाएगा थर्ड काउंसलिंग में। सूरज कुमार, इनकी कंबाइंड रैंक पीजी में 1109 है, तो आप एससी से हैं तो शायद नॉट क्वालिफाइड नहीं होंगे। आप क्वालिफाई होंगे तो आपको माइनर सब्जेक्ट बीयूएटी में मिल जाएगा। यदि बाकी तीनों यूनिवर्सिटी चूज करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेड का ही सामना करना पड़ेगा। तनिषा सिंह, सर मेरी पीजी में इतना रैंक है 972, तो मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो आप बीयूएटी से भरिएगा, बीयूएटी से आप भरिएगा माइनर सब्जेक्ट से लेकर के, और एनडीयूटी में भरिएगा, फिर एसबीबीपी में, फिर सीएसए यूनिवर्सिटी में आप भरिएगा, तो आपको चारों यूनिवर्सिटी में कोई न कोई सब्जेक्ट फ्री में मिल जाएगा। क्रेजी बॉय, सर इनकी यूजी रैंक क्या है, 306 रैंक है, और पीएजी ओबीसी है, सीएसए मिल सकता है। तो आपको 306 रैंक है, थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन एनडीयूटी कंफर्म आपको फ्री मिल जाएगा। लेकिन आप जब भी भरेंगे चॉइस फिलिंग में तो आप सीएसए यूनिवर्सिटी भरिएगा, एनडीयूटी सेकेंड पे रखिएगा। एनडीयूटी तो कंफर्म मिल जाएगा, लेकिन सीएसए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अगला देखिए, सर मेरी यूजी रैंक 4047 है, आई एम नॉट क्वालिफाइड, ओबीसी से हैं,
तो क्या पेड सीट मिल सकती है और किस यूनिवर्सिटी में, तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। नॉट क्वालिफाइड वालों को कौन सी सीट मिलेगी, आप उसको देख लीजिएगा। हर्ष कुमार, सर मेरी रैंक यूजी में 1370 है, कौन सा कोर्स मिलेगा, ओबीसी कैंडिडेट हैं। तो आप यदि ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आप पहले सीएसए पेड भरिएगा, फिर एनडीयूटी भरिएगा, लास्ट में आप बीयूएटी फ्री भरिएगा। बीयूएटी फ्री आपको मिल जाएगा। पहले आप बीयूएटी फ्री भरिएगा, फिर आप पैड यदि एलिजिबल हैं तब आप सीएसए और एसबीवीपी भरिएगा। आपको फ्री मिलने के चांसेस हैं थर्ड काउंसलिंग में, बांदा यूनिवर्सिटी। मधु यादव, सर मेरा ग्रुप रैंक इतना है। ग्रुप रैंक आपको मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि आपका ग्रुप रैंक और पीजी में है तो आप नॉट क्वालिफाइड होंगी। आपने मेंशन भी किया है, मेरा नॉट क्वालिफाइड भी है। तो नॉट क्वालिफाइड वाला वीडियो मैं अगले सेशन में डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। नितेश सिंह यादव, सर हमारी कंबाइंड रैंक 602 है। बीएससी एग्रीकल्चर आपको एसबीवीपी में फ्री सीट मिल जाएगा। अगला देखिए आदर्श कुमार, सर मेरी कंबाइंड यूजी रैंक 2742-41 है और सर पेड सीट बीएससी एजी मिलेगा। आप पहले बीयूएटी पेड एग्रीकल्चर भरिएगा, आपको वहाँ नहीं मिलता है तो एसबीवीपी में मिल जाएगा। अगला देखिए रोमन, सर कंबाइंड रैंक 198 है, सीएसए जनरल कैटेगरी में है। तो सीएसए आपको बता दिए लगभग अबाउट 50 रैंक पर जनरल का सीट फुल हो जाता है, तो इस बेसिस पर आपको एसबीवीपी में पहुंचा दिया जाएगा। या फिर आप यदि उसमें फिल करिएगा, लखीमपुर कैंपस लेना चाहते हैं तो आपको लखीमपुर कैंपस एक बार ट्राई कीजिएगा, वहाँ मिल सकता है। अगला देखिए विवेक सिंह, कंबाइंड रैंक 12,188, ये तो आपका नॉट क्वालिफाइड होंगे, तो आप वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो की। भाई मेरा ग्रुप रैंक एमएजी में 743 है, कुछ हो सकता है तो आपका कंबाइंड रैंक बताया कीजिए, ग्रुप रैंक आपका मायने नहीं रखता है, तो इसलिए आप यदि नॉट क्वालिफाइड होंगे तो वेट कीजिए अगले वीडियो की। कुमार गौतम, सर यूपी कैडेट रैंक 934 है और मेरा कैटेगरी है ओबीसी, फर्स्ट काउंसलिंग में सीएसए पेड सीट, क्या बीएससी एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट करें, तो आप अवश्य पार्टिसिपेट कीजिए। यदि आपको नहीं मिलता है तो आप सेकंड में भी पैड भरिएगा सीएसए। सेकंड में नहीं मिलेगा, सेकंड में क्योंकि अपग्रेडेशन होता है, थर्ड में आप भरिएगा, आपको सिक्योर हो जाएगी आपकी एक सीट सीएसए यूनिवर्सिटी में पेड के रूप में। अगला देखिए यतेंद्र कुमार, सर मेरा कंबाइंड यूजी रैंक 4070 है, तो आपका क्या एडमिशन हो गया। आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप एनआरआई के लिए एलिजिबल हैं, एनआरआई सीट आपको मिल सकता है। एग्रीकल्चर लवर, सर मेरी कंबाइंड रैंक 2786 है, ओबीसी कौन सी यूनिवर्सिटी, बीएससी एजी फ्री या पेड मिलेगा, तो पेड बीयूएटी में आपका चांसेस है। अगला देखिए मनु मिश्रा, सर मेरा कंबाइंड यूजी रैंक 3330 है, तो यदि आप भैया कौन सा कॉलेज मिल सकता है, मुझे कौन सा प्लीज़ कोर्स बता दीजिए। यदि आप एग्रीकल्चर लेना चाहते हैं तो आपको एनआरआई, क्योंकि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए इतना रैंक नहीं जा सकता, एनआरआई में आपको कंफर्म सीएसए यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। अगला देखिए शिवा यादव, आपने दोबारा कमेंट किया है शायद, भाई मेरी कंबाइंड यूजी रैंक 1581 है, तो क्या फ्री सीट एग्रीकल्चर मिल जाएगा, कहीं पर नहीं मिलेगा, पेड आपको एनडीयूटी में मिल जाएगा। अमन, सर डिग्री कॉलेज से बीएससी एजी करनी क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है, प्लीज़ रिप्लाई। तो चलिए हम आपके रिक्वेस्ट पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, क्या बेनिफिट होता है क्या लॉस होता है, तो उसको आप देख लीजिएगा, डिग्री कॉलेज वर्सेस यूनिवर्सिटी। लेकिन कोशिश करिए आप यूनिवर्सिटी से करने के लिए। फ़िलहाल मैं बना दूंगा वीडियो, आप उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए और लास्ट आपका ग्रुप रैंक 146 है, पीजी एंड कैटेगरी ओबीसी है, सीएसए जीपीबी मिल सकता है या एनडी में कौन सा कोर्स मिलेगा। तो आप जीपीबी आपको एनडी में तो कंफर्म है, 100% कंफर्म है, बट आपका एक बार सीएसए में आप ट्राई करना चाहते हैं तो सीएसए में आपको जीपीबी मिल सकता है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल नहीं है, आपको मिल सकता है, लेकिन एनडी में कंफर्म 100% है। तो चलिए
आज का सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जैसे कमेंट करेंगे और ज्वाइन बटन को हमारे ज्वाइन अवश्य कीजिए, तभी आपको प्रॉपर मैं गाइड कर पाऊँगा। अभी से लेकर आपके काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन एडमिशन तक हम आपके साथ बने रहेंगे। आज का सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू।